सिफा करा तेरिया मैं दिन रात तेनू रखा सांभ के ते तेरे ना ही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखनी है और वो है बैग को खड़ा करना। क्योंकि हर चीज़ हम अलग अलग तो बना लेते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम तब आती है अगर बैग सही से खड़ा ना हो सके। और ये बात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने बैग्स बनाना स्टार्ट किए थे तो शुरू में मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं सब कुछ कर लेती थी, फिर बैग खड़ा ही नहीं हो पाता था, वो अजीब सी उसकी शेप हो जाती थी। बट विद प्रैक्टिस मैंने इस चीज़ सीख ली और अब मेरा काम है कि मैं आप लोगों को भी अच्छे तरीके से सिखाऊं ताकि आप लोगों से वो गलती ना हो जो मैंने की थी। तो सबसे पहले हमने 3 साइड्स बना ली, जो हमने पिछली वीडियोस में मैंने आपको सब बता दी है, आप लोगों ने यकीनन देख ली होगी। अब हम इन तीनों साइड्स को ज्वाइन करेंगे। वीडियो को गौर से देखना और जिस तरीके से वीडियो में दिखा रहे हैं तीनों साइड्स को कैसे ज्वाइन करना है, बिल्कुल इसी तरीके से करना। सबसे पहले हम एक बड़ी साइड लेंगे और एक नीचे बेस वाली साइड, उन दोनों को इस प्रोसेस के थ्रू ज्वाइन करेंगे और फिर साथ में ही बड़ी वाली बेस वायर लेके ज्वाइन करेंगे। कुछ चीज़ें बोल के समझाना बहुत मुश्किल हो जाती है, इस वजह से वीडियो को गौर से देखिएगा। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो डिटेल बना के आप लोगों को समझाऊंगी ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो और जब आप लोग ट्राई करें तो आप लोगों से कुछ ख़राबी ना हो और आपकी मेहनत बर्बाद ना जाए। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट काम, बैग को खड़ा करना। जो 2 बीड लाइन हमने बनाई है तीनों पार्ट को ज्वाइन करने के लिए, वहाँ से हम फोल्ड कर देंगे और बैग को खड़ा कर देंगे। और कोशिश करना कहीं और से फोल्ड ना करना, क्योंकि फिशिंग लाइन एक बार फोल्ड हो जाए तो वो दोबारा स्ट्रेट नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी बैग की। और ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि चीज़ों को गौर से देखिए, समझिए और उसी तरीके से करना जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। अब हमें इसकी साइड्स बनानी है। असल में साइड्स बनाने के 2 तरीके होते हैं, और एक तरीका वो है जो अभी मैं आपको सिखाऊंगी और एक तरीका वो है जो मैं प्रेफर नहीं करती, ना खुद बनाने को और ना ही मैं किसी और को, क्योंकि उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। वो तरीका ये है कि जिस तरीके से हमने बेस बनाई थी अलग से, उसी तरीके से हम इसकी साइड्स अलग से बनाएं और फिर उसको ज्वाइन करें। लेकिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है वो काम। ईजी है बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ बीड्स लगाने में कि कौन सा बीड कहाँ आएगा। इस वजह से मैं ये सेकंड तरीके को यूज़ करती हूँ। बट अगर आप लोग मुझे कमेंट में बोलोगे, मैं आप लोगों को वो तरीका भी एक नए बैग में बना के ज़रूर दिखाऊंगी। अब गौर से देखना कि ये कैसे बन रहा है। हमारी जो बेस है उसके 6 लाइंस हैं और जो हमारी साइड्स हैं उसमें 18 साइड्स हैं। अब सबसे पहले हम एक वायर लेंगे और बेस वाली जो 6th लाइन है उससे और जो हमारी साइड वाली 18th लाइन है उससे दोनों से क्रॉस करेंगे और वायर में 2 बीड्स डाल के सेकंड बीड से क्रिस क्रॉस कर देंगे। और इसी तरह राइट साइड वाली वायर को हम फिर अगले वाले बीड में डालेंगे, जो बेस की बीड है उसमें डालेंगे, फिर से 2 बीट्स लेंगे और हम उसमें क्रिस क्रॉस कर देंगे और इसी तरीके से करते जाएंगे। ये बता के थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन आप देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैंने बहुत ही डिटेलिंग के साथ बताया है और वीडियो बहुत स्लो करके बताया ताकि आप अच्छे से देखना। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे ज़रूर बताना, मैं अलग से एक एक चीज़ भी आपको बता सकती हूँ अलग अलग वीडियो बना के अगर आप चाहोगे।
अच्छा, मुझे आप लोगों को एक और बात बतानी है कि मैंने इस बैग के नीचे एक बुक रखी है और बैग के अंदर 2 बुक्स रखी हैं। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि पहले जब मैं बनाती थी बैग्स, तो मैं क्या करती थी कि इसमें मैं इसे खड़ा करके उल्टी तरह और इसको कोई ना कोई साइड्स पे सपोर्ट दे के फिर बनाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि इसकी शेप बिगड़ने लग जाती थी। क्योंकि फ़िशिंग वायर को मैंने पहले भी बताया कि फ़िशिंग वायर एक बार मुड़ जाए तो वो सीधी नहीं होती, जिसकी वजह से वो मुड़ने लग जाता था और एट द एंड बैग की थोड़ी बहुत शेप फिर भी ख़राब हो जाती थी। तो अब मैंने ये तरीका शुरू किया है कि मैं बैग के अंदर 2 बुक रखूँगी, नीचे एक प्लेन, अगर बुक नहीं रखनी तो कोई प्लेन टेबल हो, कुछ भी हो, वो करके उसके ऊपर बिल्कुल प्लेन जगह होनी चाहिए, उससे बनाऊंगी। इससे आप देख रहे हो कि ऊपर की साइड्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, नीचे की साइड भी बिल्कुल स्ट्रेट है और इससे जो है ना हमारा ख़राब नहीं होगा बैग। और ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है जो मुझे अब अचानक से मेरे दिमाग में आया, तो मैंने ये करना शुरू किया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है बैग बनाने के लिए, इसको ज़रूर याद रखें। अच्छा, अब इसी तरीके से दोनों साइड बना लेंगे बैग की। अब मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक खड़ा करने के बाद ये कैसा लगता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये मैंने आपको ब्लैक क्यों दिखाया। इसका एक रीज़न तो ये है कि मेरे गोल्डन बीड्स ख़त्म हो गए थे और दूसरा रीज़न जो है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ही बता सकती हूँ कि मैंने आपको ब्लैक अब क्यों दिखाया। और अब आगे जो प्रोसेस होगा वो इसी ब्लैक बैग पे होगा। आगे का प्रोसेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बाय बाय।